नहीं, सरकार की योजना मुख्य मार्ग से जोड़ने की जरूर है। अगर नहीं जुड़ सका है तो हम बनेंगे तो जुड़ेंगे। जन सुराज एक ऐसी पार्टी है, कम दिनों में बिहार विधानसभा के सभी सीट पर इसके कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी कोई भी पार्टी इस तरीके से चुनाव नहीं लड़ रही। निश्चित रूप से हमारी जनता हम पर पूर्ण प्यार, स्नेह, भाव और विश्वास रखती है, निश्चित है। आज मैं उजियारपुर विधानसभा में आया हूँ, जहाँ जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार माननीय दुर्गा प्रसाद सिंह जी हैं, जो पूर्व में भी विधायक रह चुके हैं। जानकारी लेते हैं कि आज उजियारपुर विधानसभा की क्या मांग है। बिहार की राजनीति में एनडीए हो या इंडिया हो, दोनों में नाराज़गी चल रही है। इसी कड़ी में सर से बातचीत करते हैं कि बिहार राजनीति बहुत दिनों के बाद फिर से आप विधानसभा की तरफ मुड़े हैं। सबसे पहले मेरे चैनल आपको स्वागत है। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। सर, बहुत दिन पहले आप खास करके उजियारपुर से एक बार चुने हुए हैं, उसमें भी राष्ट्रीय जनता दल से, और फिर से आप विधायक की उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं उजियारपुर से ही। क्या कुछ लग रहा है कि इतना दिनों का गैप? सच पूछें तो मैं पूर्व में एक बार ही एक पद पर रहा हूँ। सरपंच रहा हूँ, प्रमुख रहा हूँ, फिर एक बार एमएलए रहा हूँ। और मेरी भावना में ये बात थी कि नई पीढ़ी के लिए जगह छोड़ते जाना चाहिए। मगर 2010 से 15 तक एमएलए रहने के बाद जी 15, 20, 25 जी इसमें हमारा गैप हुआ। मेरी सोच थी कि अब मुझे लोकसभा में लड़ना है, अवसर नहीं मिला वैसा। तो इस बार जन भावना थी और लोगों का कथन था कि आप इस बार चुनाव लड़ें, क्योंकि लगातार आपके नहीं रहने से यहाँ के लोगों को बहुत तरह की असुविधा हो रही है। कोई प्रतिनिधि ऐसा स्थानीय नहीं है जो ज़रूरत पड़ने पर काम आए, और प्रशासन में बड़े अधिकारी से कोई काम पड़ जाए तो वो बात कर सके समय पर। इस कारण से जो भावना थी लोगों की, उसको देखते हुए मैंने निर्णय लिया कि फिर से मुझे लड़ना चाहिए। जिसमें आप चुनाव लड़े थे, जिसमें आप विधायक बने थे, उसमें जो हमें जानकारी में है कि पूर्व में मंत्री स्वर्गीय राम लखन महतो जी आपके साथ चुनाव में आए थे और वो हार चुके थे। इस बार उनके बेटे प्रशांत पंकज जी आए हैं आपके साथ चुनाव में। हाँ, प्रशांत पंकज जी भी उम्मीदवार हैं। राम लखन बाबू पूर्व मंत्री थे, हम लोग के आदरणीय भी थे। चुनावी राजनीति कुछ अलग होती है, निजी संबंध कुछ अलग होता है। तो प्रशांत पंकज भी अभी चुनाव लड़ रहे हैं और हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। ये जनता, क्या लगता है कि फिर से आप पटकनी देंगे उन्हें? हम पटकनी की बात नहीं कर सकते हैं। मेरी विचारधारा कुछ अलग है सामान्य से। जब मैं जीता था तो हमारे जितने भी लोग थे उनका मनोबल बहुत ऊंचा था और वो चाहते थे कि जीत का जश्न मनाया जाए, प्रदर्शन किया जाए, जुलूस निकाला जाए। लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया कि जुलूस हम नहीं निकालेंगे, हम जीत गए, यही काफ़ी है। जनता ने आशीर्वाद दिया। ये जीत वास्तव में जनता की होती है, हमारी जीत अकेले की नहीं हो सकती, क्योंकि डेमोक्रेसी में जनता ही मालिक है और उन्हीं के बदौलत कोई जीतता या कोई हारता है। कहीं न कहीं आप पूर्व मंत्री से ज़्यादा लगाव रखे थे, इस कारण से ऐसा किए थे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा भाव ही ऐसा है कि हम जीत गए, यही बहुत अधिक है। हमको जश्न काम से मनाना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि उजियारपुर की जनता की जो वर्तमान में विधायक जी हैं, वो कहीं न कहीं जब थाना को या डीएसपी को या कोई भी कार्यालय जब फ़ोन करते हैं तो उनकी बात उतना इग्नोर कर दिया जाता है। क्या सही बात है? ये तो आप पत्रकार हैं, आम जनता से इस भाव को जान सकते हैं। हमसे ये ना कहवाए तो अच्छा है, लेकिन मैं अपना टेलीफोन किसी अन्य को नहीं देता हूँ। मेरा फ़ोन मैं खुद ही उठाता हूँ, क्योंकि जो भी फ़ोन करते हैं उनकी भावना में मैं रहता हूँ और वो मुझसे बात करना चाहते हैं, इसलिए मैं उन्हें ही उनसे सीधा ही बात करता हूँ। मेरा फ़ोन कोई दूसरा आदमी नहीं उठाता है। नहीं, कहने का मतलब जनता का आरोप है कि अगर कहीं कहीं पैरवी भी लगता है, थाना को फ़ोन भी जाता है, तो थाना उतना एक्शन में नहीं जाता है। ये तो प्रशासन पर पकड़ बनाना चाहिए। विधायक की श्रेणी बहुत ऊंची होती है और वो तो मंत्री भी रह चुके हैं वर्तमान विधायक जी, तो इसलिए ऐसा हम नहीं जानते हैं। तो उस मेरे जानकारी में नहीं है कि क्या बात है जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं।
आज भी उजियारपुर विधानसभा में जो दलित बस्तियां हैं, जहां चलने के लिए सड़क नहीं है, मुख्य धारा से जुड़े भी नहीं हैं, अभी तक इस पर कोई भी विधायक जी संज्ञान नहीं लिए हैं। हाँ? क्या बोले? जितना भी दलित बस्ती हैं, हम पूरे बिहार की बात करते हैं और खास करके जब उजियारपुर से आप लड़ रहे हैं तो उजियारपुर में भी बात करना चाह रहे हैं कि जितना भी दलित बस्ती हैं उसमें जो मुख्य सड़क हैं उनके चलने के लिए सड़क नहीं है जो मुख्य मार्ग से जोड़ा जाए। नहीं, सरकार की योजना मुख्य मार्ग के जोड़ने की जरूर है। हाँ। अगर नहीं जुड़ सका है तो हम बनेंगे तो जोड़ेंगे। दूसरे के बारे में हम आलोचना नहीं करना चाहते। प्रशांत किशोर जी एक बात को बता रहे थे कि हम जाके राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन फिर तेजस्वी यादव के सामने में बौना हो चुके हैं क्या? इस पर हम कैसे जवाब दे सकते हैं? मैं तो घोषणा नहीं किया हूँ कि वहाँ लड़ूंगा। नहीं, प्रशांत किशोर जी खुद बता रहे थे। किशोर जी नेता हैं, उन्होंने घोषणा किया। रणनीति के तहत हो सकता है कि कुछ बात होगी जिसके चलते वो नहीं लड़े। पहले तो उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो इसलिए ये बात तो उन्हीं से करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप तो बहुत अनुभवी हैं, कई पदों पर आप रह चुके हैं। क्या लगता है कि बिहार का चुनाव इस बार जो चुनाव का मद्देनजर देखते हुए मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार तेजस्वी यादव हैं, क्या जनसुराज इसमें तीसरा फाइट करने के लिए सक्षम है? जनसुराज एक ऐसी पार्टी है, कम दिनों में बिहार विधानसभा के सभी सीट पर इसके कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी कोई भी पार्टी इस तरीके से चुनाव नहीं लड़ रही। कोई 100 सीट पर, कोई 100 से 120 सीट पर, कोई 50 सीट पर, कोई 15 सीट पर ऐसा लड़ रहे हैं। जनसुराज सभी सीट पर चुनाव लड़ रहा है। इसलिए ये दमदार बात तो अवश्य है। अगर आप चुनाव जीतते हैं, यहाँ की जनता अगर आपको चुनाव जिताकर भेजती है, तो यहाँ कौन सा प्रमुख कार्य जो आपको लग रहे हैं अधूरे हैं जिसको किया जाना चाहिए? बहुत सारे कार्य अधूरे हैं। कुछ 5 प्रमुख काम बता दीजिए। 5 प्रमुख है कि यूनिवर्सिटी नहीं है समस्तीपुर जिला में। हम चाहेंगे कि एक यूनिवर्सिटी हम बनाएं, उसका श्रेय हमें मिले, एक यूनिवर्सिटी बने। दूसरा ये है कि जो हमारे पुरातत्व के दृष्टिकोण से बहुत ही बढ़िया उत्तम जगह पार गांव है, उसके सारे रिसर्च पूरे हो गए और उसके संग्रहालय यहाँ पर नहीं बन सके। उनकी सामग्री पटना में रखी गई जो उचित नहीं है। मैं इसको संग्रहालय को जिंदा करके 4,500 वर्ष का सामग्री को यहाँ सुरक्षित करवाने और इसको पर्यटन स्थल में शामिल करने का इंतजाम करूँगा। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य में भी बता दीजिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कला, इन सब क्षेत्रों में मैं पहले भी काम किया हूँ और आगे भी काम करूँगा। जो जनता की आकांक्षा है, जो महिलाओं और पुरुषों की ज़रूरत है, या जो बच्चों के लिए आवश्यक है, युवाओं के कार्यक्रम के लिए ज़रूरी है, इन सभी पहलुओं पर उन लोगों से बात करके उनके आकांक्षा और इच्छा के अनुरूप काम करने की कोशिश करूँगा। कुछ जो विधायक बन जाते हैं वो कहीं न कहीं लोगों से मिल नहीं पाते हैं, ये लोगों का आरोप है। क्या आपके भी इस प्रकार का लोग देखने को मिलेगा? हम तो सरेआम घूमते रहते हैं और जब मैं विधायक था तो दलसिंहसराय और उजियारपुर, अगर यहाँ मैं हूँ तो एक बार निश्चित रूप से आता था डेली। कुछ जनता का ये भी आरोप है कि जब भी उजियारपुर में चुनाव जीतते हैं और यहाँ तक उजियारपुर लोकसभा का भी चुनाव जीतते हैं तो बाहरी से आके चुनाव जीत जाते हैं, यहाँ की लोकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता है। ये तो आप देख ही रहे हैं, पूरे उजियारपुर की केवल बात नहीं है, संपूर्ण जिला में कुछ इसी ढंग की बात हो रही है। इसीलिए हमने कोशिश की है कि स्थानीय व्यक्ति हो, इसीलिए मैंने नामांकन किया है, वरना हम तो लोकसभा में लड़ते, विधानसभा में नहीं लड़ते। आखिरी क्वेश्चन, उजियारपुर विधानसभा में आपको किनसे चुनौती है? हमारी चुनौती किससे है ये मैं नहीं बोल सकता हूँ। मैं तो जनता के यहाँ निवेदक हूँ, आवेदक हूँ, अर्जीदार हूँ और जनता पर मेरा भरोसा और विश्वास है कि जो प्रेम और स्नेह जनता ने मुझे पहले दिया है पुनः हमें देगी। और मैं ऐसा कोई काम नहीं किया हूँ जो हमारे उजियारपुर के लोग। आपको पूर्ण विश्वास है कि जनता पूर्ण रूपेण भरोसा कर रही है? हाँ, निश्चित रूप से हमारी जनता हम पर पूर्ण प्यार, स्नेह, भाव और विश्वास रखती है, निश्चित है। इस प्रकार आपने देखा कि पूर्व में भी उजियारपुर विधानसभा से विधायक रह चुके हैं और वर्तमान भी जनसुराज पार्टी से फाइट कर रहे हैं।
और उन्होंने बताया कि हमने जो काम किए हैं उस काम के आधार पर जनता हमें भरोसा कर रही है और बाकी जो अधूरे काम है उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपका क्या कहना है? लाइक कमेंट शेयर कीजिए। आप देख रहे थे लाइव ब्लॉगिंग में आपके साथ ब्रजमोहन गौतम। धन्यवाद।